अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अदील अहमद और आप देख रहे हैं अदील इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कारगिल और कारगिल जंग के बारे में बताना चाहूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले हस्बे रिवायत आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलें दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, कारगिल एक शहर है जो भारत के जम्मू और कश्मीर में वाक़या है और रियासत में कारगिल लद्दाख के जिला के हेडक्वार्टर के तौर पर काम करता है। लिया और श्रीनगर का वहाँ जमीनी रास्ता यहाँ से गुजरता है। दोस्तों, सियाचिन पर मौजूद भारतीय फौज की कमक और रसद के लिए कारगिल का रास्ता ही बेहतर रास्ता है। कारगिल ता सियाचिन तक का रास्ता साल के 10 महीनों तक बर्फ की कैद में रहता है और सिर्फ 2 माह के लिए ये शाहराह सियाचिन के बर्फ पोश पहाड़ों तक पहुँचने के लिए इस्तेमाल की जाती है। भारत को इन्हीं महीनों में फौजी चेक पोस्टें और फौजी यूनिटों में काम करने वाले भारतीय लश्कर की खुराक और दीगर जरूरियात को सियाचिन की चोटियों तक ले जाने का टास्क पूरा करना होता है। दोस्तों, किसी जमाने में पहाड़ियाँ और सियाचिन पाकिस्तानी मलकियत थे, जहां बाद भारतीय फोर्सेस ने कब्जा जमा लिया था। दोस्तों, अब मैं आपको कारगिल जंग के बारे में बताना चाहूंगा जो 3 मई से 26 जुलाई 1999 ईस्वी तक लड़ी गई। दोस्तों, ये जंग 2 माह 23 दिन तक लड़ी गई। मकाम कारगिल, जिला कारगिल, जम्मू कश्मीर भारत, मुतहरफ पाकिस्तान और भारत, कायदीन परवेज मुशर्रफ, वेद प्रकाश, कुव्वत 5000 और 30,000, नुकसानात 400 जान बहक, 660 जख्मी और दूसरी तरफ भारत में 700 जान बहक और 1363 जख्मी। दोस्तों, कारगिल जंग कंट्रोल लाइन पर होने वाली एक महदूद जंग थी जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान 1999 ईस्वी में लड़ी गई। इस जंग में वाजिया कामयाबी किसी मुल्क को ना मिल सकी, लेकिन पाकिस्तानी फौज ने भारत के 3 लड़ाका जहाज मार गिराए। इसके अलावा भारतीय फौज कारगिल सेक्टर में तवाज़ुन खो बैठी और 700 से ज्यादा फौजी हलाक हुए। इस जंग में भारत को बड़ा झटका लगा, लेकिन बाद में दोनों फ्रीकैन ने जंग बंदी का ऐलान किया। पाकिस्तानी फौज और कश्मीरी बागियों ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान में लाइन कंट्रोल को पार करके भारत की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने दावा किया कि तमाम कश्मीरी अस्करियत पसंद लड़ रहे हैं, लेकिन जंग में बरामद करदा दस्तावेजात और पाकिस्तानी रहनुमाओं के बयान साबित करते हैं कि पाकिस्तान की फौज इस जंग में बराह रास्त मुलव्वस थी। दोस्तों, इस जंग में तकरीबन 30,000 भारतीय सिपाही शामिल थे। ये जंग हाई लैंड पर वाक़या हुई और दोनों ममालिक की फौजों को लड़ने में बहुत सी मुश्किलात का सामना रहा। दोस्तों, ये बात मैं बताता चलूं कि जौहरी बम बनाने के बाद ये भारत और पाकिस्तान के दरमियान में पहली मुसल्लह जिद्दोजहद थी। दोस्तों, एक बार इस वक्त के भारतीय वजीर आजम वाजपेयी पाकिस्तानी दौरे पर आए और लाहौर में उन्होंने पाकिस्तानी वजीर आजम नवाज शरीफ से गिला किया कि हम आपकी मेजबानी से मुस्तफीद हो रहे हैं, मगर आपकी फौज ने कारगिल पर कब्जा कर लिया है। वज़ीर आज़म की सदारत में 27 मई 1998 ईस्वी को पाकिस्तान में हंगामी दफाई इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें बहरी, बरी और फजाई अफवाज के सरबराहान शामिल थे। बरी और फजाई सरबराहान ने नवाज शरीफ को बताया कि हमें इस मुहिम जोई की बनक तक मालूम नहीं है। दोस्तों, इस वक्त के पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने कहा कि कारगिल जंग के जिम्मेदार परवेज मुशर्रफ थे। सियासी खला हमेशा आमरीत के दौर में पैदा होता है। भारतीय मैगजीन तहलका को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि परवेज मुशर्रफ कारगिल जंग के जिम्मेदार थे। जब इनसे भारत के कौमी सलामती के मशीर M.K. नारायण से इस बयान के बारे में पूछा गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि परवेज मुशर्रफ के इस्तीफा के बाद पाकिस्तान में सियासी खला पैदा हो जाएगा, तो इसके जवाब में नवाज शरीफ ने कहा कि सियासी खला हमेशा आमरीत के दौर में पैदा होता है। दोस्तों, पाक भारत मुज़ाकरात के हवाले से इन्होंने कहा कि दोनों पड़ोसी ममालिक के दरमियान में अमन जारी रहना चाहिए। इन्होंने भारत पर जोर दिया कि वो मसला कश्मीर को हल करे और हल ऐसा होना चाहिए जिसे खित्ते के अवाम कबूल करें। दोस्तों, भारतीय फौज के साबिक जनरल किशन पाल ने इतराफ किया है कि कारगिल जंग हकीकत में भारत ने नहीं जीती। नई दिल्ली में भारतीय टीवी को दिए गए इंटरव्यू में कारगिल जंग में फॉर्मेशन कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड किशन पाल का कहना था कि 1999 ईस्वी में कारगिल जंग में 527 फौजियों की जानें जाया हुई और भारत ने इलाका वापस हासिल कर लिया था। इन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में जंग में इतनी जानें जाया होने को कामयाबी नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, किशन पाल ने कहा कि जंग में भारत न सिर्फ मैदानी जंग में बल्कि सफारती महाज पर भी नाकाम रहा। दोस्तों, एक बात मैं आपको ये भी बताता चलूं कि भारत में एक फौजी ट्रिब्यूनल ने हुक्म दिया कि 1999 ईस्वी में वक़ुआ पजीर होने वाली कारगिल जंग की तारीख दोबारा लिखी जाए। फौजी ट्रिब्यूनल ने यह हुक्म इस इंकशाफ के बाद दिया कि कारगिल जंग में बाटा लीग सेक्टर में तैनात ब्रिगेडियर
देविंदर सिंह की जंग की रिपोर्ट्स को लेफ्टिनेंट जनरल किशन पाल ने तब्दील कर दिया था, जिसके बाद ये रिपोर्ट फौजी तारीख का हिस्सा बन गई। भारतीय टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए ब्रिगेडियर देविंदर सिंह ने कहा कि कारगिल पर इनकी रिपोर्ट को इनके सीनियर अफसरान ने गैर हकीकी करार देकर इसमें तब्दीलियां की थी। तहम 11 साल बाद फौजी ट्रिब्यूनल ने इनकी असल रिपोर्ट की हिमायत की। परवेज मुशर्रफ ने भारत के एक टेलीविजन चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कारगिल को एक बड़ी कामयाबी करार देते हुए कहा कि इस जंग के सबब ही कश्मीर के मसले पर भारत पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए रजामंद हुआ था। इन्होंने ये भी दावा किया कि इसकी वजह से नई दिल्ली के रवैये में तब्दीली आई थी और वो मुज़ाकरात के जरिए कश्मीर के तनाज़े के हल के लिए तैयार हुआ था। 10 फरवरी 2008 ईस्वी को नई दिल्ली में इसराइल के सफीर मार्क सोफर ने एक चौंका देने वाला इंकशाफ करते हुए बताया कि इनके मुल्क ने 1999 ईस्वी में पाकिस्तान के साथ कारगिल की जंग का रुख बदलने में भारत की मदद की थी। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक एक हफ्ते रोजा आउटलुक को इंटरव्यू में इसराइली सफीर ने बताया कि किस तरह कारगिल के बाद दोनों मुल्कों के दफाई ताल्लुकात को फरोग हासिल हुआ, जब इसराइल ने एक नाजुक मरहले पर जमीनी सूरत हाल बदलने में भारत को बचाया। दोस्तों, मार्क सोफर ने कहा कि मेरा ख्याल है हमने भारत को साबित किया कि वो हम पर भरोसा कर सकता है और हमारे पास इसके लिए वसाइल मौजूद हैं। जरूरत के वक्त एक दोस्त ही हकीकी दोस्त होता है। दोस्तों, इसराइली सफीर ने यह भी इंकशाफ किया कि भारत इसराइली तल्लुकात असले की खरीदो फरोख्त से आगे बढ़ेंगे। इसने मजीद कहा कि हमारे भारत के साथ दफाई तल्लुकात खुफिया नहीं, ताहम जो बात खुफिया है वो ये है कि दफाई तल्लुकात की नोयत क्या है और तमाम एहतराम के साथ खुफिया हिस्सा एक राज रहेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।